Hello students and welcome to this new video. This is the poem The Ant and the Cricket for standard 8. We are going to see this poem today and we'll learn what is a fable. What does a fable mean? A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. इसका मतलब क्या होता है बेटा? A fable is a story which is about animals, which is told by animals or which is of animals एंड द एनिमल्स आर शोन एज कैरेक्टर्स. हमको कैरेक्टर्स के जगह पे एनिमल्स दिए हुए हैं. ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं और ये स्टोरी के अंदर मोरल होता है. मोरल मतलब सीख. द पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. ये क्या लिखा बेटा कि एक पोएम, ये जो पोएम है वो एक एंट के बारे में और क्रिकेट के बारे में है, जो एक बहुत ही डीप आइडिया ये पोएम के अंदर हम देखेंगे, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट है और बहुत दूर तक हमको काम आएगा. विच इज़ एज टू ऑफ अ फोर लेग क्रिकेट, कि क्रिकेट के लिए भी सही है और टू लेग मतलब आदमी के लिए भी वो चीज़ लागू होती है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. तो हमने देखा ही होगा कि भाई क्रिकेट के दो लेग मतलब आदमी. तो आदमी की बात यहाँ पे की गई है और उनको क्रिकेट बोला गया है. ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग. सिली यंग, सिली मतलब एकदम भोला भोला सा. यंग क्रिकेट एकदम यंग था क्रिकेट. क्रिकेट तो आपने देखा होगा है ना, ये है पिक्चर क्रिकेट का. ऐसा होता है क्रिकेट जो आवाज़ करता रहता है. तो हम आते हैं पोएम पे वापस. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. तो जो क्रिकेट है वो पूरे समर गाना गाता रहता है. ची 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 ची. एक्स्टम टू सिंग, एक्स्टम मतलब वो गाता ही रहता है, वो गाएगा 100%. तो उसको हम एक्स्टम बोलते हैं, वो गाएगा. एक्स्टम टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स. वार्म मतलब जो गर्माहट होती है ना, सनी, सनी मतलब जो एकदम धूप होती है समर में. तो वार्म सनी मंथ्स ऑफ के समर, के मतलब जॉयफुल, बहुत ही जॉय फुल समर एंड स्प्रिंग. तो स्प्रिंग समर के पहले दिखाई देता है हमको, है ना. विंटर के बाद स्प्रिंग आता है और फिर समर. तो स्प्रिंग और समर का जो टाइम है उसमें जो क्रिकेट था वो हमेशा से ही गाता रहता था, मतलब उसका जो आवाज़ है वो आवाज़ करता रहता था. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट. बिगेन टू कंप्लेन, ये इतना खुश था, गाता रहता था. उसने कंप्लेन की जब उसको पता चला कि उसके घर पे एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर हैज़ कम. हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी. कबर्ड मतलब उसका जो घर था उसमें कबर्ड तो नहीं होता ना, लेकिन उसके घर में कुछ खाना नहीं था. एंड विंटर वॉज कमर, विंटर आ गई थी. विंटर के लिए खाना इकट्ठा करना पड़ता है ना. ये एनिमल्स के क्या होता है बेटा, द एनिमल्स वुड गैदर फूड फॉर विंटर टाइम इन समर. तो समर में वो लोग विंटर टाइम के लिए फूड गैदर करते हैं. तो ये क्रिकेट ने गैदर नहीं किया था, इकट्ठा नहीं किया था. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. नॉट अ क्रम्ब, क्रम्ब मतलब एक टुकड़ा भी नहीं मिलने वाला है ना. फाउंड, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड है उसके ऊपर अभी स्नो आ गए, अभी विंटर हो गई. तो स्नो कवर्ड ग्राउंड पे कुछ मिलने वाला खाने का नहीं है, ऊपर खाली स्नो ही होगा. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. ना ही फ्लावर दिखेगा उसको, ना ही लीफ दिखेगा विंटर में, कोई भी एक पत्ता भी नहीं होगा. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. ओह अभी मेरा क्या होगा, उससे ऐसे क्रिकेट ने बोला. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. एट लास्ट अभी फाइनली क्या हुआ, स्टारवेशन, वो जो भूख लगी थी, कुछ ना कुछ तो करना था. फेमाइन, फेमाइन मतलब खाना नहीं होना, ऐसी सिचुएशन. तो ऐसी सिचुएशन जब आ गई थी तो वो बोल्ड बना. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमिंग विथ कोल्ड. तो ऑल ड्रिपिंग विथ वेट तो पूरा गीला हो चुका था, बाहर निकला था वो. और ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, तो बाहर बहुत ही ठंडी लग रही थी, तो उसके पैर जो है, उसकी जो बॉडी है वो एकदम शेक हो रही थी, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेमलिंग. अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट. अवे ही सेट ऑफ मतलब बहुत ही दूर गया वो एंट को मिलने के लिए. ठीक है, एक चींटी को मिलने के लिए गया वो. चींटी कैसी थी, चींटी कैसी थी भाई, चींटी थी मिजरली.
और मिजरली क्या होता है भाई? कंजूस। चींटी कैसी थी? कंजूस। ओके, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रैंड, टू सी इफ ही वुड ग्रैंड, कि भाई अभी देखते हैं एंट के पास गए तो देखते हैं कि भाई खुद को जिंदा रखने के लिए वो एंट जो है वो उसको शेल्टर देगी। टू ही वुड ग्रैंड हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन। तो क्या उसे ग्रैंड, ग्रैंड मतलब देना, क्या उसे देगी शेल्टर रेन से, या माउथ फुल ऑफ ग्रेन उसको मिलेगा? ग्रेन मतलब कुछ ना कुछ दाने, तो उसको थोड़े कुछ दाने मिल जाए, वो ऐसी आशा रख के एंट के पास गया था। ही विश्ड ओनली टू बोरो हिड रिपे इट टुमारो। ही विश्ड मतलब वो इच्छा क्या रखता था? खाली उधार लेने की, भाई आप थोड़ा उधार दे दो और मैं कल आपको वापस दे दूंगा। तो वो कल उसको वापस दे देने वाला था। रीपे, रीपे मतलब वापस उसको दे देना, तो कल वो वापस रीपे कर देने वाला था। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। अगर उसने नहीं दिया तो ही मस्ट डाई, तो वो मर जाएगा, खाए बिना मर जाएगा और दुख से मर जाएगा। देखो ये है चींटियाँ, दिस इज ग्रास हॉपर, और क्रिकेट भी हम बोल सकते हैं। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। एंट ने क्या बोला क्रिकेट को कि भाई मैं आपका नौकर ही हूँ, ठीक है, मैं आपसे छोटा हूँ तो मैं आपका नौकर ही हूँ, एंड फ्रेंड दोस्त भी हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। उसने क्या बोला कि हम ना ही किसी से उधार लेते हैं, ना ही किसी को उधार देते हैं। लैंड, लैंड मतलब उधार देना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट, नॉट आई। तो एंट ने क्या पूछा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, मतलब जब वेदर गर्म था, समर था, तब आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। क्वथ द क्रिकेट, तो क्रिकेट ने बोला नॉट आई, नहीं मैंने नहीं किया। तो क्रिकेट ने क्या बोला, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मतलब मेरा दिल एकदम खुश खुश था, लाइट मतलब एकदम खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, तो मैंने सुबह रात खाली गाना ही गाया है, गाया ही हूँ मैं। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, फॉर ऑल नेचर मतलब पूरा जो कुदरत था समर में वो कैसा दिख रहा था, जॉयफुल, एकदम खुशखुशाल। एंट ने पूछा, यू सैंग सर, यू से, आपने बोला आप गाते हो ना सर, गो देन, तो आप जाओ, सेज द एंट, एंट ने बोला तो आप जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, तो आप जाओ और नाच के विंटर को पास करो, ठीक है नाच के विंटर को पास करो। उसने बोला कि आप पूरी समर आप गाए हो, तो अभी विंटर में नाच के विंटर पास करो, कुछ मिलेगा नहीं। दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, तो अभी जब खत्म हुआ ये और वो हेस्टिली लिफ्टेड, विकेट क्या होता है बेटा, एक छोटा सा दरवाजा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा दरवाजा होता है ना, उसमें छोटा सा पार्ट होता है जैसा दरवाजा जैसा, आपने देखा होगा महलों में, तो बहुत बड़ा दरवाजा होता है, उसमें से एक जन के लिए जाने की एक छोटा सा दरवाजा होता है, तो उसको हम बोलते हैं विकेट। तो उसने हेस्टिली विकेट को लिफ्ट किया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, तो दरवाजा के बाहर वो निकला, तो पुअर लिटल क्रिकेट तो एकदम पुअर था वो, पुअर मतलब एकदम अभी दुखी था वो। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, उसके फ्रेंड मतलब ये पोएट जो है ना एसॉप के, एसॉप के जो पोएट, एसॉप के जो फ्रेंड्स हैं उसको हम फॉक्स बोलते हैं, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इसको फेबल बोलते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, आई विल वारंट इट ट्रू मतलब मैं इसको, आप फेबल बता रहा हूँ, फेबल तो एनिमल्स के कैरेक्टर के बारे में बातचीत होती है, लेकिन मैं इसको सच्चाई बना देता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि क्रिकेट्स के 4 लेग तो होते ही हैं, लेकिन आदमी की यहाँ पे बात की है कि आदमी क्रिकेट के जैसा बिहेवियर करता है, 2 पैरों जिसके होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्रिकेट से आदमी को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई आदमी भी ऐसा गलती करता है, वो अपने लिए सेविंग करता नहीं है। एक्चुअली जब टाइम आता है
तब उसको जब ज़रूरत पड़ती तो उसके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने पहले कुछ सेविंग नहीं किया था, बहुत ही एंजॉय किया था अपनी लाइफ को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है, हमको मोरल क्या मिलता है बेटा, दैट वी नीड टू सेव सम थिंग्स। ओके, वी नीड टू सेव, और हमको जब टाइम मिले तब हमको वो जब सब चीज़ें सेव करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमको ध्यान भी रखना चाहिए भविष्य का भी ध्यान हमको रखना चाहिए। ओके, दिस इज रिटन फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स, एसॉप की जो भी फेबल्स थी उसमें से ये लिया हुआ है। लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स। द क्रिकेट सेज, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो कब बोलते हैं, क्रिकेट कब बोलता है कि भाई अब क्या होगा मेरा, वो कब बोलता है और क्यों बोलता है। तो हमको लिखना है भाई कि जब उसने देखा, है ना, जब उसने देखा कि कबोर्ड खाली था और विंटर आ चुका था, कबोर्ड उसका खाली था और विंटर आ चुका था, तब ये लाइन उसने बोली। और एक अभी अभी विंटर तो आ गई, तो स्नो के ऊपर उसको ना ही एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, ना ही कोई फ्लावर्स दिखेंगे, ना ही पत्ते होंगे झाड़ पे। तो वो सोचता रहता था कि उसका क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, तो मेरा क्या होगा, बिकॉज ये जब ठंडी हो रही थी बाहर, स्नो पड़ रहा था बाहर और कुछ खाने के लिए नहीं था, और वो भूख से मर जाएगा, वो ऐसा सोच रहा था। तो यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इंग्लिश में। ओके, find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be। तो ऐसी लाइन है बेटा, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। अभी क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द एंड्स प्रिंसिपल्स। तो इसमें हमको क्या पूछा है कि भाई एंड की जो प्रिंसिपल है ना, मतलब एंड उसकी प्रिंसिपल मतलब एंड्स के अंदर जो धर्म है ना, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके बारे में क्या आप सोचते हो। तो हमको क्या लिखना है कि भाई एंड्स के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो बहुत ही परफेक्ट है, और एंड्स जो सोचती है वो सही है, हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए और हमारा खाना खुद इकट्ठा करना चाहिए, मतलब हमारा काम हमको खुद करना चाहिए और हमारा काम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर। भाई एंट ने बोला क्रिकेट को कि डांस करना है, ठीक है, डांस द विंटर अवे, तो नाच नाच के विंटर पास कर दो, क्योंकि क्रिकेट ने ऐसा बोला था कि समर में मैंने गाना गाया था, है ना। द क्रिकेट आंसर्ड दैट इट सैंग थ्रू द वार्म एंड सनी मंथ ऑफ समर्स। तो रिप्लाई में एंटर ने सही बोला है कि क्रिकेट को डांस करने के लिए बोला है कि पहले गाया था, अब आप डांस करो, विंटर को भगा दो, मतलब पूरे विंटर उसको डांस करने के लिए एंट ने बोला। ओके, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड इट अलाउड। तो पोएट की कमेंट क्या है, पोएट की कमेंट क्या है, जो लिखा है ना पोएट ने जो भी, उसकी कमेंट क्या थी यहाँ पे। तो हमने लास्ट लाइन देखा ना बेटा, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू। तो ये थी पोएट की कमेंट। वो कमेंट को अपने शब्दों में लिखो, क्या बोलना चाहते हैं और इसका मोरल क्या है उसकी हम बात करते हैं। कि भाई ये कमेंट का मतलब ये है कि भाई फेबल है ही, हाँ पोयम फेबल तो है ही, लेकिन इसके पीछे मोरल भी है। और क्रिकेट के पास कुछ खाने के लिए नहीं था विंटर के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने समर के टाइम पे इकट्ठा नहीं किया था, बहुत ही इग्नोर किया ये सब चीज़ों को, और पूरे समर वो गाता रहा। ये हमको लिखना है। तो इसमें मोरल ऑफ द पोएम क्या है कि भाई ख़राब टाइम के लिए हमको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए और हमको इग्नोरेंट नहीं रहना चाहिए, हमको इग्नोर नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ें, और हमको हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, ओके, आपकी यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है, एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। एक बार ट्राई करो और पक्का आएगा आपको।
जैसे आए वैसे आप लिखो, मैं चेक करूँगा उसको जब हम मिलेंगे। चलो ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।